कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हुआई ने डॉक्टर को बुलाया होता है लुये की कंडीशन के बारे में जानने के लिए और उन्हें बताता है कि उसकी शैडो एक ट्रिकी टाइप की थी और साथ में उस पिल के बारे में बताता है, जबकि डॉक्टर कहता है कि वो पिल बिल्कुल नॉर्मल पिल है और उससे कोई कुछ भी नहीं होता। और जिस तरह आप बात कर रहे हो कि उसकी शैडो ट्रिकी थी, तो इसका मतलब लुये शायद इंसान नहीं है। जिसे सुनकर तो दारुआ जो है वो गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि वो आखिर क्या बकवास कर रहा है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि ऐसा तो कोई डीमन ही कर सकता है। जिस पर हुआई जो है वो उस पिल को खा लेता है, जिससे डॉक्टर और दारुआ रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे हुआई को कुछ नहीं होता, बस उसके हार्ट के पास कुछ मूव्स होते हैं। जिसके बाद हुआई कहता है कि ये सिर्फ पिल जो है वो सिर्फ लुई पे काम करती है और किसी पे नहीं। और दारुआ इस बात डांटता है हुआई को कि आखिर वो इस पिल को कैसे खा सकता है अगर वो पिल डेंजरस होती तो। जिसके बाद हुआ ये कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर को वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद हमें लुई को दिखाया जाता है, जिसके पास यान आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसका काम कहाँ तक हुआ। और लुई बताती है कि उसे पता चल चुका है कि लाइब्रेरी में सीक्रेट रूम कहाँ है, लेकिन उसकी की जो है वो हुआ के पास है, जिससे मैं बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। और ये सब सुनने के बाद हुआ यान उसकी तारीफ़ करता है और लुई बताती है कि उसकी पिल जो है वो थोड़ी वीक हो गई है, उसे एक से ज़्यादा पिल खानी पड़ी। जिस पर यान कहता है कि ये मेरी गलती है। जिस पर लुई उसे मना करती है और कहती है कि आपने तो मुझे बचाया था। जिसके बाद यान जो है वो उसे एक और पिल की बोतल देता है और उसे बताता है कि इसको खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगी और मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर को भी देख लिया है जो तुम्हें जल्दी ठीक कर देगा। जिस बात से लुई काफ़ी खुश हो जाती है और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो लुई के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हुआ जो है वो किचन के बाहर आया होता है और सबकी छुट्टी हो चुकी होती है और वो लुई को रोक कर उसे उसके साथ छोड़ने के लिए कहता है। जिस पर लू यही भी मान जाती है और उन दोनों को कैरेज में दिखाया जाता है, जहाँ पे हुआ यही जो है वो उसकी इलनेस के बारे में सोच रहा होता है। लू यही सोच रही होती है कि वो किस तरह लाइब्रेरी की चाबी ले उससे, और इसी बात को सोचते हुए वो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं। और लू यही जो है वो उससे कहती है कि जब पिछली बार मैं आपके कमरे में गई थी तो मुझे कुछ फ्लैशबैक याद आए थे, तो क्या मैं एक बार और जा सकती हूँ ताकि मुझे अच्छे से याद आ सके। जिस पर हुआ यही उससे पूछता है कि उसे क्या याद आया था, और लू ये कहती है कि वो पूरा साफ नहीं था, बस हल्की सी इमेजिनेशन थी, इसीलिए वो एक बार कमरे में जाना चाहती है ताकि उसे पूरी तरह सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जिस पर हुआ ये भी मान जाता है। जिसके बाद जो कैरेज है वो अचानक से थोड़ा हिल जाता है, जिस वजह से वापस करीब आ जाते हैं। और वह यही लुई के साथ पहले वाली फ्लैशबैक याद करता है, जब वो उसे छोड़ने के लिए गया था तब अचानक से कैरेज के हिलने की वजह से उन दोनों का फर्स्ट किस हो गया था। और वो रियल टाइम में भी लुई को ऐसे ही देख रहा होता है। जिसके बाद लुई उससे दूर होती है और सोचती है कि वो सच में लुई से कितना ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मैं लुई नहीं हूँ। जिसके बाद इन दोनों को हमें इनके रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे लुई जो है वो सारी चीज़ों को देख रही होती है कि आखिर लाइब्रेरी की कहाँ पर होगी। और वो घूमते घूमते लुई की ड्रेसों के पास आ जाती है, जिसके बाद वो उसी ड्रेस को चूज़ करती है जो लुई ने सबसे ज़्यादा पहना था, और उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए कहती है और बताती है कि शायद इससे मुझे कुछ बातें याद आ जाए। जिस पर हुआ ये भी उसे हाँ कर देता है और लुई के साथ उसकी उसी ड्रेस में बहुत सारी यादों को याद करता है। और प्रेजेंट में वो अचानक से लुई के करीब आकर उसे हक कर लेता है और फिर से लुई को याद करने लग जाता है और उसे याद करते हुए लुई को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी लुई जो है वो उससे दूर हो जाती है और वो ड्रेस नीचे गिर जाती है। जिसके बाद हुआ ये सॉरी कहता है उसे और दोनों एक साथ लुई की ड्रेस उठाने जाते हैं, लेकिन फिर से इन दोनों का हाथ एक दूसरे से टकरा जाता है और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जिसके बाद लुई कहती है कि मैं इस ड्रेस को चेंज करके देखती हूँ, और हुआ ये जो है वो कमरे से बाहर चला जाता है। और हुआ ये कि कमरे से जाने के बाद लुई जो है वो हर जगह की को ढूंढने लग जाती है, पर उसे की नहीं मिलती। जिसके बाद वो लुई की ज्वेलरी बॉक्स को भी देखती है और वहाँ पर उसे वो टूटी हुई गोल्डन पिनॉक्स हेयर पिन मिल जाती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने इसे तोड़ दिया। जिसके बाद वो एक धागा लेकर उसे जोड़ने का ट्राई करती है और हमें बाहर हुआ ये को दिखाया जाता है जो डॉक्टर को बुलाया होता है ताकि वो लुई को चेक कर सके। जिसके बाद वो जैसे ही कमरे में आता है तो देखता है कि लुई जो है वो उसी गोल्डन हेयर पिन को अपने बालों में लगा रही है, और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि लुई बिल्कुल पहले जैसा रेडी हुई होती है। जिसके बाद लुई उठ के हुआ के पास आती है और हुआ उसके हाथों में हेयर पिन देखता है और वो बताती है कि ये टूटा हुआ था, इसीलिए बस मैंने इसे जोड़ने का ट्राई किया। और वो उसी फ्लैशबैक को याद करता है जब लुई ने उसे रोते हुए ये हेयर पिन वापस कर रही थी और वो नहीं लेता तो वो हेयर पिन टूट जाती है गिरने की वजह से, और उसे देखकर वो उदास हो रहा होता है। जिस पर लुई कहती है कि ये मैंने जोड़ने की कोशिश की थी इस पर रेड कलर का धागा लगा के, ये अगले दिख रहा है, मैं इसे खोल देती हूँ, लेकिन इसके लिए हुआ ये उसे मना कर देता है। जिसके बाद लुई यहाँ पे डॉक्टर को देखती है और ये उसे बताता है कि इस डॉक्टर को तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है, और लुई कहती है उसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराना है, इसलिए वो जा रही है, लेकिन हुआ ये जो है वो उसे रोक लेता है और उसे एक बार अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है और शायद इससे उसकी पुरानी मेमोरीज भी याद आ जाए, जिसे सुनकर लुई को चेकअप कराना पड़ता है। जब डॉक्टर लुई को चेकअप करता है तो उसे वो हुआ को बताता है कि लुई बिल्कुल ठीक है। जिस पर लुई सोचती है कि सर्जरी के टाइम पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से मुझे बहुत पेन हुआ, जिस वजह से मुझे एंटीडोट की ओवरडोज लेनी पड़ी और मेरा ब्रेन डैमेज हो गया, और ओवर एंटीडोज की वजह से डॉक्टर को ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा और वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर बताता है कि उसकी पुरानी मेमोरीज जो है वो वापस आ सकती हैं बहुत ही जल्द, और इसे सुनकर हुआ यही और लुई दोनों ही शॉक हो जाते हैं। हुआ ये सुन के तो खुश होता है, लेकिन लुई सोच रही होती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद हुआ ये उसे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है और लुई कहती है कि बंद करो मेरी मेमोरीज के बारे में बात करना। जिसके बाद वो वहाँ से वापस आ जाती है और उसे छोड़ने के लिए हुआ का सर्वेंट आता है और हुआ का सर्वेंट उसे यंग मिस्ट्रेस बुलाता है और बताता है कि हुआ ये उससे बहुत प्यार करता है। जिस पर लुई कुछ बोलने वाली होती है तभी सर्वेंट बोलता है कि सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, और वो चला जाता है।
जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लुई एक ट्री के पास खड़ी होती है और उसके पास दारुआ आता है और उसे बताता है कि बर्थडे बैंक्वेट की पूरी तैयारी हो चुकी है, वो इससे रिपोर्ट करने आया था। और ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी लुई उसे रोक देती है और उसे डेज़ी फ्लावर देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मतलब पता है डेज़ी फ्लावर का। जिस पर दारुआ मना करता है कि उसे नहीं पता, और लुई बताती है कि डेज़ी का मतलब होता है अनस्पीकेबल लव, जिसे हम अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते, उसे ये देना चाहिए ताकि हमारा प्यार उसके लिए दिख सके। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अभी भी बोल रही हूँ, तुम्हें जाके अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए इससे पहले कि तुम रिग्रेट करने लग जाओ। जिसके बाद हमें यान का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास नानजिन आता है और बताता है कि ये वुडन कोड जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, और बताता है कि इसे ठीक करने के लिए मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर लगा दी और अब ये पूरी तरह से इस चीज़ के काबिल है कि वो 7 लीफ फ्लावर को ले सकता है। जिसे सुनकर यान बहुत ज़्यादा खुश होता है और नानजिन से कहता है कि वो उसे एक रिवॉर्ड देगा, लेकिन अभी जाके वो रेस्ट करे। जिसके बाद हमें हुआ एक सीन दिखाया जाता है, जो कि यूमान के पास आता है और यूमान उसे एक लेटर दिखाते हुए बताती है कि मैंने जियांग के यानी कि उनकी मदर के सर्वेंट के रूम में एक टॉनिक सूप भिजवाया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही थी। तभी मुझे ये लेटर मिला जिसमें लिखा है कि वो अपने होम टाउन जा रही है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और इस बात से यूमान को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो उसे गुड बाय किए बिना ही चली गई और उन्हें कोई प्रॉब्लम थी और वो इस चीज़ को देख भी नहीं पाई। जिस पर हुआ यही उसे समझाता है, क्योंकि यूमान जो है वो मिस जियांग से काफ़ी ज़्यादा टच थी। जिस पर हुआ यही बताता है कि मिस जियांग मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे बात किए बिना ही चली गई। और हमें मिस जियांग को दिखाया जाता है, जो कि मर चुकी होती है, और ये काम यान ने करवाया होता है, क्योंकि मिस जियांग पहले से ही जानती थी कि यान कौन है और वो यहाँ क्यों आया है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे हुआ ये के पास उसका सर्वेंट आता है और उसे बताता है कि मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला मिस जियांग के फ्लावर आइलैंड से जाने का बोट से। जिसके बारे में वो सोचने लग जाता है कि आखिर मिस जियांग बोट से नहीं गई तो आखिर वो कैसे गई होंगी, और अपने सर्वेंट से पूछता है कि लास्ट टाइम मिस जियांग के साथ कौन था, और सर्वेंट बताता है कि यूफेंग, यान का सर्वेंट। जिसके बाद हुआ यही सर्वेंट को पास बुलाता है और उससे कुछ कहता है, और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है लुई का, जो कि हुआ यही कि स्टडी रूम में आकर वहाँ पे की ढूंढने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे हुआ यही आ जाता है और वो देख लेता है कि वो कुछ ढूंढ रही है। जिसके बाद वो अंदर नहीं जाता और बाहर से ही आवाज़ कर देता है ताकि वो अलर्ट हो जाए। जिसके बाद हुआ ये अपने रूम में जाता है तो लुई उसका वेट कर रही होती है और उसे बताती है कि वो यहाँ पे बहुत पहले आई थी और उसका वेट कर रही थी केक्स को लेकर, ताकि वो बर्थडे बैंक्वेट में इसको दिखा सके। तुम्हें इसे टेस्ट करना चाहिए ताकि मुझे बता सको कि ये कैसा बना है। जिसके बाद हुआ ये उसे टेस्ट करता है और तारीफ़ करता है उसकी, उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि आखिर ये उसका स्टडी रूम है, और लुई बताती है कि मुझे दारुआ ने यहाँ का मैप दिया था जिस वजह से मुझे पता चला। जिस पर हुआ ये जो है वो लुई को अपनी बातों में उलझाने लग जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझे याद नहीं रखा, लेकिन तुम यहाँ की यंग मिस्ट्रेस हो और हम दोनों कपल हैं, इसलिए तुम कहीं पे भी आ जा सकती हो, तुम्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर लुई भी एक्साइटेड होकर पूछने लग जाती है कि वो कहीं पे भी जा सकती है, और वह ये बताता है कि हाँ बिल्कुल, और साथ में उसे यहाँ की बहुत सारी कीज़ भी दिखाने लग जाता है, जिसमें से एक लाइब्रेरी की भी की होती है, और वह ये उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है कि ये कौन कौन से रूम की कीज़ है। जिस पर वो किसी भी की पे रिएक्शन नहीं करती, लेकिन लाइब्रेरी की पे वो रिएक्ट कर जाती है और उससे पूछती है कि लाइब्रेरी की 2 कीज़ क्यों हैं। जिससे हुआ ये समझ जाता है कि लुई जो है वो लाइब्रेरी में जाना चाहती है, और लुई बताने लग जाती है कि दारुआ ने मुझे बताया कि लाइब्रेरी जो है वो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस है, और मैंने सुना है कि उसमें एक इनर लाइब्रेरी भी है। जिसे सुनकर हुआ ये हैरान हो जाता है, और तभी वहाँ पर हुआ ये का सर्वेंट आ जाता है और वो बताता है कि यू फैंग को उन्होंने पकड़ लिया है। जिसके बाद हुआ ये जो है वो लुई के पास ही उन कीज़ को छोड़ देता है और कहता है कि सारे केक्स को खा लेना, वेस्ट नहीं होने चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। जिससे लुई को मौका मिल जाता है ताकि वो की लेकर लाइब्रेरी में जा सके, और वही यहाँ से जाता हुआ सोच रहा होता है कि इनर लाइब्रेरी के बारे में सिर्फ और सिर्फ मुझे यूमान और मेरे डैड को पता था, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था, तो ये बात लुई को कैसे पता चली। और हमें दिखाया जाता है कि लुई जो है वो इनर लाइब्रेरी तक पहुँच चुकी होती है, और वहाँ पर उसे वो गोल्डन पिनॉक पाउच भी मिल जाता है, और साथ में एक और लेटर मिलता है जिस पे हुंजियान हॉटपॉट के बारे में लिखा होता है, जो कि हुआ ये कि फादर की एक सीक्रेट डिश है, जेली केक की तरह, जिसे लुई अच्छे से याद कर लेती है और उसे वहीं रख देती है। और हमें हुआ ये को दिखाया जाता है जिसके पास यूफेंग होता है, और यूफेंग यानी कि नानजिन ने अपनी सारी पावर्स जो है वो उस वुडन स्टिक में लगा दी थी, उस ग्रीन कलर के हथियार में, जिस वजह से वो अपने रियल रूप में आ जाता है। और वही जो है वो उससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि वो पहले भी लुई के पीछे पड़ा हुआ था। नानजिन जो है वो यहाँ पे कहता है कि यान उसे छोड़ेगा नहीं, और इससे हुआ ये समझ जाता है कि यान भी एक डीमन है, और वो उससे पूछता है कि आखिर यान जो है वो इनर लाइब्रेरी के बारे में कैसे जानता है और उसे वहाँ से क्या चाहिए, और आखिर वो लुई के पीछे क्यों पड़ा है। जिस पर नानजिन कहता है कि वो लुई को कभी भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, वो तो सिर्फ तुम हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और ये सारी बातें जानने के बाद हुआ ये वहाँ से वापस आ जाता है, और उसके पास उसका सर्वेंट आता है और उससे वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, लुई जो है वो 6th प्रिंस यानी कि यान के लिए काम कर रही है। और सीन दिखाया जाता है कि लुई जो है वो यान को वो गोल्डन पाउच दे देती है, जिसे वो ओपन करता है तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता। और सीन दिखाया जाता है कि ओरिजिनल पाउच जो है वो हुआ के पास है, जो उस लेटर को पढ़ रहा है, जो कि यान की मदर का है। और उसे पढ़ने के बाद उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है कि यान यहाँ पर कोंकीवाइन निंग का बदला लेने आया है, और वो उसकी मदर थी। जिसके बाद हमें लुई को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कुछ होता है जिसे वो लेके आ रही होती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ ये उसका सर्वेंट इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी उसके पास दूसरा सर्वेंट आता है और वो बताता है कि लुई ने हुआ ये को बुलाया है। और जिसके बाद सर्वेंट जो है वो कहता है कि कोई ट्रैप हो सकता है, वो ना जाए।
जिस पर हुआ ये कहता है कि आखिर उसने मुझे पहली बार बुलाया, मैं कैसे ना जाऊँ। जिसके बाद हमें लुये को दिखाया जाता है जो याद कर रही होती है कि यान ने उसे वही ग्रीन कलर का वुडन स्टिक दिया था और कहा था उसे ये हुआ ये कि दिल में मारना होगा जिससे इस वेपन पर हुआ ये का हार्ट का ब्लड आ सके। इसे सुनकर लुये काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे मना करने वाली होती है, लेकिन यान उसे कहता है कि उसे ठीक होना है या नहीं, उसके लिए उसे ये करना ही होगा। जिसके बाद लुये के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे ये सब करना पड़ता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुये के पास हुआ ये आया होता है और उसने उसके लिए काफ़ी सारी डिशेज बनाई होती है जिसमें जल केक भी होता है। जिसके बाद हुआ ये जो है वो अपना कोट उतार के लुये पे रख देता है ताकि उसे ठंड ना लगे, और इन सब चीज़ों से लुये काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और हुआ ये से कहती है कि लगता है तुमने और लुये ने एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, और हुआ ये बताता है कि वो और मेरी उसकी और मेरी बहुत सारी अच्छी यादें हैं और बहुत सारी बुरी यादें भी हैं, लेकिन अब वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है लुये तुम्हारे साथ, ताकि उसमें कोई भी बुरी यादें ना हो। जिसका लुये कोई आंसर नहीं दे पाती और वो कहती है कि मून बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिसके बाद वो हुआ को ड्रिंक देती है जिसमें बेहोश करने वाला पाउडर होता है, और हुआ ये कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इसे पीऊँ, और लुये हाँ कर देती है। तो हुआ ये उसे पी लेता है और काफ़ी सारी ग्लासेस पीता रहता है, जिस पर लुये उसे खुद ही मना कर देती है कि उसे ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। जिस पर हुआ ये कहता है यहाँ पे कितना अच्छा फूड है, ड्रिंक है और एक ब्यूटीफुल लेडी है, मैं ड्रंक कैसे हो सकता हूँ। जिसके बाद वो अचानक से बेहोश हो जाता है और उसे बेहोश देख कर लुये सोचने लग जाती है और वही वुडन वेपन लेकर हुआ ये को मारने वाली होती है, लेकिन वो नहीं मारती और उसे ना मारता हुआ देख कर हुआ ये खुद ही उड़ जाता है और उस वेपन को पकड़ कर खुद में ही स्टैप कर देता है। और ये देख कर लुये शॉक हो जाती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद वो 7 लीफ फ्लावर जो है वो एक बॉल बनकर बाहर निकलने लग जाता है जिससे लुये लेने वाली होती है, और वहीं सीन कट जाता है। जिसके बाद जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नानजिन जो है वो अपनी पावर से वहाँ से निकल जाता है और हमें हुआ ये को दिखाया जाता है जिसके ऊपर स्टेप हुआ होता है और उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। जिस पर वो अपने सर्वेंट को कहता है कि वो फिजिशियन को बुलाए और इसकी इंजरी के बारे में किसी को भी पता ना चले। और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुये जो है वो यान के पास आई होती है और कहती है कि मैंने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है को, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और तभी वहाँ पे नानजिन आ जाता है जो कि लुये पे कुछ पावर्स ट्राई कर रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यान भी लुये को कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि ठीक है रहने दो, बस तुम खुद का ख्याल रखो, और उसे वहाँ से भेज देता है। और उसके जाने के बाद नानजिन आता है और वो बताता है कि लुये की बॉडी में 7 लीफ का कोई भी सिंबल नहीं नजर आया, जिसे सुनकर यान शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो समझ जाता है कि हुआ ये ने अपने हार्ट ब्लड से लुये को सेव किया है और 7 लीफ फ्लावर अभी तक हुआ ये में है। जिसके बाद नानजिन बताता है कि वो मुझे आज थोड़ा वीक लगा, लेकिन उसकी इंजरी की कोई भी बात नहीं आई सामने और आपकी पावर अभी तक उससे बहुत कम है। जिसके बाद लुये को किचन में दिखाया जाता है जिसके पास हुआ ये का सर्वेंट आता है और वो कहता है कि वो कल रात के बारे में हुआ ये आपसे बात करना चाहते हैं, और लुये कहती है कि ठीक है, लेकिन यहाँ बात करना सही नहीं होगा, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। और उन दोनों की बातें जो है वो नानजिन छुप के देख रहा था। जिसके बाद लुये जो है वो सोच रही होती है कि हुआ ये के लिए उसे कौन सी डिश बनानी चाहिए, क्योंकि हुआ ये ने उसे एक डिश भी मंगाई होती है। जिसके बाद लुये जो है वो उसी हॉटपॉट को याद करने लग जाती है जो हुआ ये के लिए था और उसी को बनाने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो उसको बनाने की तैयारी कर रही होती है और उसकी कंप्लीट बनने के बाद वहाँ पे यान आता है जो उसकी स्मेल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोलता है और उस डिश को ट्राई करने के लिए कहता है। जिससे जब वो ट्राई करता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वो लुये से पूछता है कि क्या ये उसने खुद मेक की है, लेकिन लुये बताती है कि नहीं, ये उसकी खुद की रेसिपी नहीं है, ये मैंने एक जगह पे देखा था और जिस पर लिखा हुआ था हुंजियान हॉटपॉट। जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चॉपस्टिक को उठा के फेंक देता है। जिसके बाद वो लुये से सॉरी कहता है क्योंकि लुये उसकी इस बिहेवियर से डर गई होती है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से नहीं, वो कुछ और याद आ गया था। इसके बाद वो कहता है कि इस डिश का नाम हुंजियान हॉटपॉट सही नहीं लग रहा, हमें इसका नाम चेंज करना चाहिए, और इसका नाम रखता है ब्लेसिंग इन द हाउस। और साथ में ये भी कहता है कि हमें इस डिश को बर्थडे बैंक्वेट के लिए भी रखना चाहिए और यही डिश होगी जिस वजह से हुआ यही इस बार मरेगा, क्योंकि वो इस डिश में पॉइजन मिलाने के लिए कहता है लुये को और उसे कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो इस बार निराश ना करे और काम कर दे, जिसे लुये सोच रही होती है क्योंकि वो नहीं करना चाहती थी। और इसी जगह पे हो जाता है आज का एक्सपेडिशन खत्म।